हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन का हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड मीन के बारे में। और इससे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन में हमें क्या गिवन होगा, दो ग्रुप का डाटा हमें गिवन होगा। दो ग्रुप का डाटा का मतलब देखिए क्या होता है। मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ क्या, ये क्लास 12th है, क्लास 12th, और ये सेक्शन ए, और इधर मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्लास 12th सेक्शन बी। तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है 25, और 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है 45 kg। और सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इसमें 30, और इनका जो एवरेज वेट दिया हुआ है ये गिवन है 47 किलोग्राम। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ये N1 का काम करेगा, और एवरेज को हम मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये पहले वाले का एवरेज होगा। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30, इसको मैंने कह दिया N2। और सेकंड मीन इसमें हमें कितना गिवन है 2। हमें इन दोनों का जो है वो कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, इन दोनों क्लास का एक कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना है, एक सिंगल नंबर में हमें आंसर लेकर के आना है। तो इस तरह का जब सिचुएशन अराइज होता है, जब दो ग्रुप हमें गिवन होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आइए कंबाइंड मीन के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हमें दो ग्रुप गिवन है, अगर हमें यहाँ से 2 ग्रुप गिवन है, फॉर 2 ग्रुप, तो इन दोनों का हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 और 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वाले का मीन इंटू N1 प्लस सेकेंड वाले का मीन इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। यानी कि ये जो फार्मूला होता है कंबाइंड मीन का, ये फार्मूला। अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं, अगर 3 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, 2 और 3 इज इक्वल टू पहले वाले का मीन इंटू N1 प्लस सेकेंड मीन इंटू N2 प्लस थर्ड का मीन इंटू N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर 2 ग्रुप गिवन है तो फार्मूला हमें ये अप्लाई करना है, अगर 3 ग्रुप गिवन है तो फार्मूला हमें ये अप्लाई करना है। मान लीजिए कि अगर एक ग्रुप और दे दिया, उसने 4 ग्रुप दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। फर्स्ट का मीन इंटू N1, सेकेंड मीन इंटू N2, थर्ड मीन इंटू N3, फोर्थ मीन इंटू N4 डिवाइड बाई N1, N2, N3 और N4। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कंबाइंड मीन का मतलब समझ में आया होगा कि हम कंबाइंड मीन कब कैलकुलेट करते हैं। और देखिए 2 फार्मूला मैंने आपको बताया, अब इसी के बेस पे आप चाहें तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों जो डाटा यहाँ पे गिवन है उनका आंसर हमें एक सिंगल नंबर में मिल जाएगा, क्योंकि हमें देखिए N1 भी गिवन है, फर्स्ट का मीन भी गिवन है, N2 भी गिवन है, सेकेंड का मीन भी गिवन है, इसमें पुट कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो अब आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, द मीन हाइट ऑफ
25 मेल वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 61 सेंटीमीटर। 25 मेल का जो एवरेज हाइट है किसी फैक्ट्री में कितना गिवन है, 61 सेंटीमीटर। एंड द मीन हाइट ऑफ द 35 फीमेल वर्कर, और 35 फीमेल वर्कर का जो एवरेज हाइट है सेम फैक्ट्री में कितना गिवन है, 58 सेंटीमीटर। फाइंड द कंबाइंड मीन हाइट ऑफ द 60 वर्कर इन अ फैक्ट्री। अब ये 60 वर्कर कहाँ से आया, देखिए 25 मेल वर्कर हैं और 35 फीमेल वर्कर हैं। तो मैं देखिए टोटल मेल वर्कर हैं यहाँ पर कितना, 25, यानी कि यहाँ से N1 कितना दे दिया उसने हमें, 25, और मेल वर्कर का जो एवरेज है वो कितना है, 61, यानी कि फर्स्ट मीन उसने हमें कितना दे दिया, 61। और क्या कह रहा है, टोटल 35 फीमेल हैं, यानी कि N2 उसने हमें 35 दे दिया, और सेकंड मीन उसने हमें कितना दे दिया, 58। अब कह रहा है कंबाइंड मीन बताओ, यानी कि X12 कंबाइंड मीन का देखिए फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट मीन इंटू N1 प्लस सेकेंड मीन इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। फर्स्ट मीन देखिए कितना गिवन है, 25 इंटू N1 है 61 प्लस सेकेंड मीन कितना गिवन है, 58, और N2 कितना गिवन है, 35 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 35 इज इक्वल टू, इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, आएगा 1525 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2030 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं, 5, 3 और 2 5, 0 ये 5 और ये आ गया यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 59.25, यानी कि इन दोनों का एवरेज मीन कितना आ गया, 59.25। एक क्वेश्चन में और कंसिडर कर लेता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, द मीन वेज ऑफ द 100 वर्कर इन अ फैक्ट्री, टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमें कितना गिवन है, 100, रनिंग इन 2 शिफ्ट, यानी कि 100 वर्कर को 2 शिफ्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक शिफ्ट में तो 60 वर्कर काम करते हैं और सेकंड शिफ्ट में 40 वर्कर काम करते हैं, रिस्पेक्टिवली इज 38। उसने इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, दोनों का एवरेज मीन उसने हमें दे दिया 38, यानी कि यहाँ पे 2 शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में 60 वर्कर काम करते हैं, सेकंड शिफ्ट में 40 वर्कर काम करते हैं। इन दोनों का एवरेज उसने हमें कितना दे दिया, 38। तो यहाँ से उसने हमें कंबाइंड मीन दे दिया कितना, 1 2 इज इक्वल टू 38। आगे क्या कह रहा है, द मीन वेज ऑफ 60 लेबरर्स वर्किंग इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज 40, यानी कि 60 लेबर का मीन वेज हमें कितना गिवन है जो मॉर्निंग में काम करते हैं, 40, यानी कि N1 उसने हमें कितना दे दिया, 60, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, 40। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर, सेकेंड शिफ्ट में कितने वर्कर हैं, 40, तो N2 उसने हमें 40 दे दिया। और क्या कह रहा है, वर्कर इन द इवनिंग शिफ्ट, यानी कि 40 वर्कर का हमें एवरेज वेज बताना है कितना होगा। तो यहाँ से हमें सेकंड मीन हमें कैलकुलेट करना है, उसने हमें दिया नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसने कंबाइंड मीन हमें दे दिया, 60 वर्कर का एवरेज मीन दे दिया, बट 40 वर्कर का हमें एवरेज मीन बताना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट मीन इंटू N1 प्लस सेकेंड मीन इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये हमें कितना दे दिया, 38 इज इक्वल टू, फर्स्ट मीन हमें कितना गिवन है, 60 इंटू 40 प्लस सेकेंड मीन हमें कितना गिवन है,
हमें नहीं मालूम, और सेकंड n हमें गिवन है 40, डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, तो यहाँ से आ गया 38 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2400 प्लस 40 इंटू सेकेंड का मीन डिवाइड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3800 इज इक्वल टू 2400 प्लस 40 और ये सेकेंड मीन, इसको हम इधर ले आएंगे 3800 माइनस 2400 इज इक्वल टू 40 और ये सेकेंड का मीन। तो यहाँ से देखिए कितना आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 1400 इज इक्वल टू 40 इंटू सेकेंड का मीन, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1400 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू सेकेंड मीन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 140 कैंसिल हो गया 35 पे, तो इस सेकंड का जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया 35, यानी कि 40 वर्कर का जो एवरेज वेज है वो कितना है 35 रुपीज़। एक क्वेश्चन हमने कंबाइंड मीन का कंसीडर किया और एक क्वेश्चन हमने मिसिंग नंबर का कंसीडर किया। इसी तरह से आपको कोई भी कंडीशन आपको दे सकता है और कोई भी वैल्यू आपसे निकलवा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास, जिसमें हमने कंबाइंड मीन को डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।